बोलिए श्री कान्हा प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आव जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। कलनी परदेस मां, कलनी परदेस मां। मोने मोकीने का चाल्या, आवो जीवाला। मोने हाथे नींदाल रे, मोने हाथे नींदाल रे, तमे सूती मूकी काराते, तमे सूती मूकी काराते। जागे न जोता पियूं जी न पासे, जागे न जोता पियूं जी न पासे, પછી તો થાશે પ્રભાતે, પછી તો થાશે પ્રભાતે। કલકલીને કહું છું તમને, કલકલીને કહું છું તમને, આવજો આને ખીને, આવજો આને ખીને। મારા મનના મનોરથ પૂરજો, મારા મનના મનોરથ પૂરજો। શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરને, શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરને, આવો જીવાલા મારે ઘેર, આવો જીવાલા, આવો જીવાલા, आवो जीवाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाम जी बेटा। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारे बीच में आप ज्ञानपीठ ससावा से आचार्य रंजीत जी हैं। अब रंजीत जी अपना भाव रखेंगे। आओ रंजीत जी बेटा। सभी को प्रेम प्रणाम जी। सागर रहस्य प्रकरण 8 से हर्ष तुम्हारा मेरा दिल गायन करो। हर्ष तुम्हारा
मेरा दिल है। तुम आए करो आराम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तुम आए करो आराम, सेज बिछाए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तुम आए करो आराम, अर्श कहया दिल मोमिन, अर्श कहया दिल मोमिन, अर्श में सब विसार, निमख न्यारी क्यों होए सके, रूह निस्बत हक जा, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तुम आए करो आराम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तुम आए करो आराम, इश्क सुराही ले हाथ में, इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम, अपनी अंगना जो अर्श की, ताए दीजे अपनों ताम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तुम आए करो आराम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तुम आए करो आराम, खिलवत खाना अर्श का, बैठे बिच तखत श्यामा श्याम, मस्ती दीजे अपनी जो, गलित हो या ठाम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तुम आए करो आराम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तुम आए करो आराम, कहे श्री महामत अरवा अर्श से, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण ले के चलिए अपने घर, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तुम आए करो आराम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तुम आए करो आराम, सेज बिछाए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम, अर्श तुम्हारा
मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। नाम जी रंजीत बेटा, बहुत प्यारा भाव, बहुत सुंदर। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं बीतक साहब की ओर। किरण दीदी हमारे बीच में आ चुकी हैं और हम एक महीना पूरा उनसे पूरा आनंद लेंगे बीतक साहब का। हाँ जी किरण दीदी आ जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरनी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज बीतक का शुभ प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी सुंदर साथ मिलकर के तारतम एक बार बोलेंगे। सभी सुंदर साथ। निज नाम शिवजी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत। सो तो अब जाहिर वे, सब विद वतन सहित। श्री श्यामा जीवर सत्य है, सदा सत सुख के दातार। विनती एक जो वल्लभा, मोह अंगना के अविधान। वाणी मेरे पियू की, न्यारी जो संसार। निराकार के पार के, तीन पार के भी पार।
अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करना ए विचार, ए सतवानी मथ के ल्यों जो इनको सार, इन सार में कई सत्य सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार, जब ए सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार, आयो आनंद खंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार, श्री अक्षरातीत भर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। विरोध सारे विश्व का, भागत इन बीतक, सबो पहचान हो वही, पहुंचे कदमों हक, पहुंचे कदमों आप। श्री अक्षरातीत धामधनी श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें बीतक जो है वो सुना रहे कि आज का दिन कौन सा है, सावन वदी की पंचमी का दिन है। सावन वदी पंचमी, आज के दिन ही सभी मंदिरों में, सभी स्थानों पर बीतक का शुभ प्रारंभ होता है। ये वही समय है 5:15 बजे। ये बीतक जो सारे संसार का जो विरोध है, जो खींचातानी चल रही है, उसको समाप्त करने की शक्ति रखती। विरोध सारे विश्व का, भागत इन बीतक, इस बीतक से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सब का अंदर का, सारे संसार के विरोध को तो ये समाप्त करती ही करती है, और हम सबके दिलों में उस प्रेम की गहराइयों को ले जाती है, अंदर के सब विकारों को निकालती है। हमारे अंदर जो आपस में विरोधी विचार चलते हैं, हमारे अंदर जो आपस में ईर्ष्या द्वेष, जो भी अवगुण है, ये उन अवगुणों को समाप्त करते हैं। यदि इस वाणी को, इस बीतक को हम रहने पर उतार करके लेकर के आए तब, क्योंकि बीतक जो है 2 तरह से सुनी जाती है। एक तो परंपरा की बीतक है, जो कि परंपरा से कि ये महीना बीतक का है तो हमें इस बीतक को सुनना है। और एक वो जो कि वास्तव में जो सुना उसको अपने जीवन में भी उतारना, जो हमारे धनी ने करके हमें दिखाया, जो हम परम धाम में बैठ करके वायदे करके आए, उन सब वायदों को पूरा करना। सिर्फ जुबान से ही नहीं, जुबान से हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन शायद वो रहनी हमारे अंदर नहीं है। हम धनी से सब प्रार्थना करें, हे धनी हमारे अंदर वो प्रेम लेकर के आओ जो आप देना चाहते हो, जो आप देना चाहते हो कि हम
ये सुख सारे संसार को दे, क्योंकि सारा संसार आज आपस में विरोध की तरफ चल रहा है। ये विरोध सारा समाप्त हो जाए। सारा संसार, जो वाणी में कहा गया है, सुख शीतल करो संसार, वो सारा संसार शीतल हो जाए। सारा संसार जो आवागमन के चक्कर में पूरी तरह से फंसा हुआ है, वो इस आवागमन से निकल करके अखंड सुखों की प्राप्ति करे, मोक्ष की तरफ जाए। जिसका दिल जैसा है, धनी उनको उस मंजिल तक पहुंचे। और आज ये बीतक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब सावनवदी की तीज का दिन था, हमारे प्राणनाथ जी, हमारे प्राणों के प्रीतम, हमारे धाम के धनी, पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी के अंदर सिंहासन पर विराजमान है। आज उनकी आंखें बंद, वो एकदम समाधि अवस्था में बैठे हुए। आज कोई हलचल नहीं, कोई प्रातः काल से जो लीलाएं होती हैं सब बंद है। जैसे कि प्रातः काल की चर्चा होती है, कैसे झीलना होता है, कैसे फिर सुंदर साथ को चर्चा सुनाई जाती है, दोपहर का कैसे भोग लगता है, भोग के पश्चात श्री जी साहब कैसे आराम करते हैं, सुंदर साथ वाणी का गायन करते हैं, बातचीत करते हैं सुंदर साथ के साथ। आज कुछ नहीं, हमारे प्रीतम विराजमान है उस सिंहासन के ऊपर। सुंदर साथ उनको बड़े प्यार भरी नजरों से देख रहे। आज हमारे प्रीतम बातचीत क्यों नहीं कर रहे? आज क्या घटना होने जा रही है? कहीं कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो? आंखों में आंसू लिए हुए निहारे हैं अपने प्रीतम को। शाम का समय हो गया। शाम के समय जैसे ही प्रीतम ने आंख खोली, देखा कि सारा सुंदर साथ बंगला जी में उनकी तरफ निहारा। उन्होंने देखा आज किसी सुंदर साथ ने भोजन नहीं किया। यदि उनके प्रीतम ने भोजन नहीं किया तो सुंदर साथ भी कैसे भोजन कर सकता? कैसे उनके अंदर से पानी जा सकता? उन्होंने आज्ञा दी, सुंदर साथ जी सब जाओ, जा करके भोजन करके आओ। प्रीतम की आज्ञा और सुंदर साथ उठकर अपने अपने घरों की तरफ चले गए, क्योंकि सभी सुंदर साथ ने चारों तरफ अपनी छोटी छोटी झुग्गियां बनाई हुई थी। सब सुंदर साथ ने जाकर के जल्दी से खिचड़ी बनाई, क्योंकि जल्दी में यदि कोई भोजन बनना हो तो क्या बनता है? खिचड़ी। सब ने जाकर के खिचड़ी बनाई, बना करके सब ने खाई, क्योंकि ज्यादा तो किसी से नहीं खाई गई। जैसे थोड़ी सी आज्ञा का पालन करना है, थोड़ी सा जो भी भोजन शरीर को देना है वो दे करके फिर से बंगला जी में आ गए। क्या देखते हैं?
फिर से प्रीतम जो है आंखें बंद करके समाधि से अवस्था में जा चुके। सारी रात सुंदर साथ सामने बैठा हुआ निहार रहा है अपने प्रीतम को। प्रातः काल 8वां पहर बीतने में 2 घड़ी शेष थी। 5:15 का समय था। विक्रम संवत 1751 का जब समय था, उस समय हलचल बिल्कुल बंद हो गई। हमारे प्रीतम उस गहराइयों में पहुंच गए। अपने प्रीतम के साथ अखंड सुखों में खो गए। सुंदर साथ ने देख लिया कि वो लीला जो आज हमारे साथ हो रही है, आज अपने हमारे धनी ने उस लीला को छिपा लिया है। अंतर्धान का समय आ गया है। सुंदर साथ जो उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे, बहुत से सुंदर साथ उसी समय ही उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। पानी पीना भी हराम समझा। किसी को कुछ नहीं सूझा। जहां देखो सुंदर साथ ने तन छोड़ दिए। लगभग 26 सुंदर साथ के नाम आते हैं इस पीतक के अंदर। जिसने जहां सुना वहीं तन छोड़ दिया। जो जहां खड़ा था वहीं पर बैठ गए और वहीं तन छोड़। पीतक साहब के अंदर आता है कि सुंदर साथ ने जो देश में थे, विदेश में थे, जैसे ही वो सब तक ये सूचना मिलती गई, उन्होंने बहुत से सुंदर साथ बाहर भी थे, तन छूटे उनके अंदर से आंसुओं की धारा बहनी शुरू हुई। ये सूचना मौसानिया में महाराजा छत्रसाल जी तक भी पहुंच गई। महाराजा छत्रसाल जी अपनी बड़ी रानी देवपुरी के साथ, जैसे ही उनको एहसास हुआ, ये सूचना मिली, उन्होंने अपने घोड़ा, भले भाई जो घोड़ा था, उस पर सवार हो गए और चल दिए पन्ना जी की तरफ। देवपुरी जी ने उनके साथ कुछ सैनिक भी कर दिए। सैनिक भी अपने अपने घोड़े लेकर के महाराजा छत्रसाल जी के पीछे चले। मौसानिया से पन्ना जी की दूरी लगभग 82 किलोमीटर। चल दिए वो। केन नदी रास्ते में आ गई। मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। पानी पूरी तरह उफान में था। लेकिन जिसके दिल में अपने प्रीतम को पाने की चाहत हो, कितना भी रास्ते में मुसीबत आए, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। सिर्फ चाहना होनी चाहिए मिलने की। महाराजा छत्रसाल जी ने देखा कि नदी भी उफान पर, पानी बहुत अधिक है। उन्होंने अपने घोड़े को प्राणनाथ प्यारे की जय बोली और पानी के अंदर घोड़े को ढाल दिया।
क्योंकि लगाम खींची, घोड़ा जो है पानी की तरफ देखा, बहने लगा। ना जाने एकदम अचानक ही घोड़ा सही रास्ते पर चलने लगा। महाराजा छत्रसाल जी को इस तरह से करते हुए देखकर सभी सैनिक जो थे उन्होंने भी घोड़े को के नदी के अंदर उतार दिया। धीरे धीरे सब घोड़े जो हैं के नदी को पार कर गए। जब वहां से पन्ना जी के अंदर पहुंचे, पन्ना जी में उन्होंने अपने घोड़े से उतर करके अंदर गए। क्या देख रहे हैं, चारों तरफ फरामोशी का आलम। कोई सुंदर साथ कहीं गिरा पड़ा है, कोई सुंदर साथ कहीं गिरा। वो जाकर के बंगला जी में पहुंचे और पहुंच करके क्या देखते हैं कि आज मेरे प्रीतम नेत्र स्थान पर विराजमान। वो जैसे कि खुश होकर के देखते थे कि छत्ता आया है, छत्रसाल जी आए हैं। आज उनकी कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने जा करके कहा, प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी देखो, देखो आज आपका छत्ता आया है। मैं छत्रसाल आया हूं। आज आप अपनी प्यारी आवाज में मुझे नहीं पुकारोगे? आज मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जब उधर से कोई आवाज नहीं आई, उन्होंने अपनी तलवार को म्यान में निकाल करके अपनी गर्दन पर रख दी। हे प्राणनाथ जी, जिस तलवार ने आज दिन तक हजारों यमनों का खून किया है, अर्थात उनको मारा, आज वही तलवार मेरे जीवन का भी अंत कर दे। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जैसे ही उन्होंने उस अपनी तलवार को अपनी गर्दन पर रखा, उसी समय प्राणनाथ जी उठ गए। उठ करके उन्होंने छत्रसाल जी की तलवार को पकड़। क्या कह रहे, छत्रसाल, क्या तूने मेरे इस शरीर को ही प्राणनाथ जी समझ रखा है? ये मेरा शरीर जो है वो प्राणनाथ जी है। मैं तुम्हारे साथ पल पल नहीं हूं, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम बताओ, जब तुम के नदी को पार कर रहे थे, तुम्हारा घोड़ा पानी की ओर बहने जा रहा था, तो उस घोड़े को कौन सही रास्ते पर लेकर के आए? देख, तब उन्होंने अपने जामे को उतारा। जामे के ऊपर घोड़े की पैरों की चीन दिखाई दी। महाराजा छत्रसाल जी ने जैसे ही देखा कि उनके पीठ के ऊपर घोड़े की चीन के निशान, वो रोने लगे। मेरे प्रीतम ने कैसे अपने शरीर पर इन घोड़े की चीनों को लिया, कैसे उन्होंने मुझे बचाया? वो हर पल मेरे साथ है। हमारे हर दुखों को, हमारे हर कष्टों को कौन हटाता है, कौन समाप्त करता है? कभी हमने इस पर विचार नहीं किया। हमारे ऊपर भी कष्ट आते हैं, हमारे धनी हमारे साथ हर पल हैं,
पर हम उसका एहसास नहीं करते। जिस दिन हम एहसास करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमसे धनी एक पल के लिए भी दूर नहीं है। वो अपनी आत्माओं से दूर कैसे हो सकते हैं? वो एक पल का बिछोहा भी हमारा सहन नहीं कर सकते। तब महाराजा छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी ने कहा, छत्रसाल जी, मैं आपको देख रहा हूं, आपको ये सुंदर साथ की सेवा करनी है। साथ सौंपया आप श्री राज को, जाहिर में महाराज। अब हम चलत धाम को, तुम रहो सावचेता। उन्होंने कहा, महाराजा छत्रसाल जी, महाराजा जी सो क्या, एक देखत है हम तुम, तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत हैं। उन्होंने कहा, महाराजा छत्रसाल जी, मैं आपको देख रहा हूं, अब ये सारी सेवा जाहिर में कौन करें? जाहिर तो सुंदर साथ के साथ राजी हैं ही, लेकिन जाहिरी रूप में ये सेवा आपको करनी है। सारी सेवा का भार मैं आपको सौंप रहा हूं। ये कहकर के स्वयं शिव जी सर स्वयं फिर से समाधि अवस्था में चले। ये अवस्था वो नहीं कि तन छूट जाता है, तन छूटता नहीं है, क्योंकि अपने श्वासों को 10वें द्वार पर ले लिया जाता है। जब 10वें द्वार पर सांसों को चढ़ाया जाता है, कोई भी इंसान भूख प्यास से रहित हो जाए, हजारों हजारों वर्षों तक वो रह सकते हैं। आप हिमालय की तरफ चले जाइए, कलापग्राम की तरफ चले जाइए, वहां पर आपको ऐसे साधु महात्मा दिखाई दे सकते हैं जिनकी जटाएं इतनी लंबी हैं, पलकें इतनी लंबी हैं, वो ना जाने कई कई वर्षों से ध्यान अवस्था में वहां बैठे हुए, लेकिन उनको देखने के लिए भी नजर चाहिए। इस जाहिरी नजर से वो भी दिखाई नहीं देते। तो हमारे प्रीतम तो उस प्रेम की उस अवस्था में पहुंच गए जहां अष्टपहर की लीलाओं में वो डूब गए, परम धाम के सुखों में डूब गए, अपने धनी के विलास में वो डूब गए। तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो जड़ समाधि में चले गए। यहाँ जितनी समाधियां हैं, हठ योग की क्रियाएं, उसमें वो नहीं गए, वो उस प्रेम की अवस्था में पहुंच चुके थे। महाराजा छत्रसाल जी ने पूरा दिन, क्योंकि शिव जी साहब को उस अवस्था में बिठाया गया, उससे अगले दिन तैयारी की गई। घुमट जी, जिसको स्वयं हमारे धनी ने तैयार करवाया था, उसी घुमट जी के अंदर सोने के सिंहासन के ऊपर, झूले के ऊपर, सोने का जो हो या चंदन सिंहा जो झूला था, उस पर सभी सुंदर साथ ने राणा जी को विराजमान कर दी, और उसके ऊपर किसको विराजमान किया गया? वो वाणी जो 1712 से ही उतरनी शुरू हो गई थी। 1715 में भी वाणी उतरी। जहां जहां हमारे धनी गए, जैसे जैसे वाणी उतरती गई, ये सेवा धनी ने केशवदास जी को, केशवदास जी ने पूरी तरह से जिल्त को बांध दिया था। जिल्त को बांध करके वाणी को तैयार कर दिया गया। उस वाणी को उस सिंहासन के ऊपर विराजमान किया। यदि हम देखें तो जो
सरदारों के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी जब उन्होंने अपना चोला छोड़ा, उस चोले को जब छोड़ दिया, तो उन्होंने सभी को ये कह दिया था, सभी संगत को, कि आज के दिन कोई अगला गुरु नहीं आएगा, और आप सभी मिल करके इस वाणी को, जो गुरुवाणी है, उसी को ही इस सिंहासन के ऊपर विराजमान करना। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरुओं की देह। ये क्या है? गुरुओं की देह है। उन्होंने आज भी उस गुरु गोविंद सिंह सभी गुरुओं की देह को मान करके गुरुवाणी को सिंहासन के ऊपर विराजमान करते हैं, और वो उस वाणी को किस तरह से साक्षात स्वरूप मान करके उनकी पूजा करते, उनकी वंदना करते हैं, उनके सामने अरदास करते हैं, उसी का ही पठन पाठन करते हैं। उसके बाद किसी भी की गुरु को नहीं माना गया। ये घटनाएं होती हैं, जैसे कि अभी मैंने एक घटना सुनाई कि श्री प्राणनाथ जी ने जब अपने शरीर के ऊपर घोड़े की छाप को दिखाया, गुरुवाणी के अंदर भी एक घटना आती, जब गुरु हर किशन दास जी संगत को वाणी इत्यादि सुना रहे थे, तो एक मक्खन शाह नाम का सौदागर था, वो भी उनकी चर्चा सुन रहा था। उन्होंने एक प्रश्न किया कि बाबा जी, आप हमें एक बात बताइए, जब आप चले जाओगे तो आपके बाद कौन गुरु होगा? उन्होंने कहा कि अगर आपने गुरु को मिलना हो तो बाबा बकाला में जाना, मैं आपको वहीं मिल जाऊं। वो ये बात करके अपने काम की तरफ चले गए। उनका एक काम था कि वो सौदागर थे, इधर से सामान जहाजों में भरते थे, भारत की तरफ से विदेशों में ले जाते थे, विदेशों में जाकर के उस सामान को बेचते थे, और वहां से सामान इकट्ठा करके बहुत सा वापस ले आते थे। अब की बार जब वो सामान लेकर के वहां गए, उनका जो जहाज था पूरा भरा हुआ था सामान के साथ, बहुत कीमती सामान था। जैसे ही जहाज समुद्र के अंदर जा रहा था, रास्ते में अचानक हवाएं बहुत तेज चलने लगी, जहाज जो था पानी में डूब रहा था। उन्होंने कहा, बाबा जी, यदि आज आप मेरे इस जहाज को सही सलामत भारत में पहुंचा देते हो, मैं आपके सामने जा करके 500 मोरे चरणों में रखूंगा, आप मेरे जहाज को बचा दीजिए। जैसे ही प्रार्थना की, कुछ समय बाद ही क्या देखा, वो जो जहाज था बहुत सही रास्ते पर चलने लगा, और अच्छी तरह से कुशलता पूर्वक वो जहाज बंदरगाह पे उतरा। सारा सामान उन्होंने बेचा, बेचने में कुछ समय लग गया उनको। सामान बेच करके, पैसा लेकर के, मोहरे लेकर के वो आए, तो पता चला कि गुरुजी जो हैं वो तो अपना शरीर छोड़ चुके। उन्होंने कहा था कि मैं आपको बाबा बकाला में मिलूंगा। जब वो बाबा बकाला में, अमृतसर के पास ही स्थान है, वहां पहुंची, तो उनको पता चला कि उन्हीं के सोडी परिवार में बहुत से गुरु बन चुके, कई गुरु हैं। पहले गुरु के पास गए, जो बैठे हुए थे गादी पर, उन्होंने उनके चरणों में 2 मोहरें रखी, प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अब दूसरे गुरु के पास गए, जो बैठे हुए थे, तीसरे के पास गए, 4 5 5 मोहरे सबके आगे रखते गए।
किसी ने कुछ नहीं बोला। इतने में उन्होंने पूछा कि क्या कोई और भी गुरु हैं? कहने हाँ, एक माता है बुढ़िया, उनके पास एक तेगा नाम के महात्मा रहते हैं, वो हमेशा ध्यान में डूबे रहते हैं, आप उनके पास जाइए। वो मक्खन शाह जी उनके पास गए। जब उनके पास गए, उन्होंने जा करके उनके चरणों में प्रणाम किया, मत्था टेका, 5 मोहरें रख दी। उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा मक्खन शाह, बात तो 500 मोहरों की करते हो और चरणों में 5 मोहरें रख दे। उसी समय वो इतना खुश हुआ, गदगद हो गया कि मुझे मेरे बाबा जी मिल गए। जाकर के नाचने लगा, मिल गए, मिल गए, साधु साधु रे बाबा मिल गए, साधु रे लाधो रे लाधो बाबा मिल गए, ऐसा वो बोलने लगा खुश होकर के। उसने पहचान कर ली कि ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने कहा था कि मैं बाबा बकाला में तुम्हें जाकर के मिलूंगा। जहां पर 500 मोहरों की बात नहीं थी कि उनको 500 मोहरें चाहिए थी, 500 मोहरें की बड़ी बात थी ही नहीं, पहचान देनी थी उनको। पहचान करने के लिए ये नजरें चाहिए, अंदर की नजरें। बाहरी नजरों से तो हम देखते हैं, बाह्य नजरों से तो बिंबधारी बहुत से आपको महात्मा मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे, गादीपति मिल जाएंगे, बड़े बड़े महंत मिल जाएंगे, लेकिन वो सच्चा ज्ञान देने वाले, जो आपको रहनी में उतारने वाले, जो आपके घर की पूर्ण पहचान देने वाले आपको जब मिले तो आपको उनके वचनों से पहचान करनी हो। जेने दर्शने नेत्र ठरे, अने वचन ठरे अंग, अनेक विघन जो उपजे, पर मुखी नहीं सासा। हमें उनकी पहचान करनी होगी, तभी पता चलेगा। अब यहाँ पर भी जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने उस गुरबानी को सिंहासन पर विराजमान किया था, मैं उनके साथ तुलना नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि उन्होंने भी उस वाणी को ही अपना गुरु मान करके सेवा करते हैं। उसकी कितनी सेवा करते हैं, कोई भी इस वाणी को जैसे कि हम बड़े जहां भी रख लेते हैं, टैचियों में भी रख लेते हैं, कुछ भी करते हैं। कहा जाता है कि एक सरदार जी थे, वो विदेश में रहते थे, उनकी वाणी जो थी जर्जर हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं नई वाणी लेकर के आऊं। उन्होंने एक चार्टेड पूरा जहाज खरीद लिया और उस जहाज में उस वाणी को रखा और लेकर के अमृतसर में आए, उस वाणी को वहां दिया और नई वाणी लेकर के उसी जहाज से वो वापस लौट करके गए। ये श्रद्धा की बात है कि कितनी श्रद्धा होनी चाहिए इस वाणी के प्रति हमारी। जिस वाणी को केशव दास जी ने सिंहासन के ऊपर विराजमान किया, आज वही वाणी हमारे गुम्मट जी के अंदर, बंगला जी के अंदर, सभी मंदिरों में रखी जाती। हम इसी वाणी को अपने धनी का वांग्मय स्वरूप मानते। केशव दास जी जिन्होंने उस पर जेल चढ़ाई थी, वो वाणी को रखा। बहुत उस हमारे धनी को सिंहासन के ऊपर, झूले के ऊपर विराजमान किया गया। हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे प्रीतम चले गए? कहा जाता है कि 1 साल तक सभी सुंदर साथ नीचे जाते, उनसे बातचीत करते, यदि कोई भी समस्या आती, बातचीत करके उस समस्या का हल किया जाता। यदि वो जड़ समाधि में चले जाते, जब वो अंतर ध्यान हो गए होते, कहा जाता है कि वो धाम चले गए। क्या वो धाम जा सकते? अगर वो धाम चले जाते तो 1 वर्ष तक कैसे वो सुंदर साथ से मिलते, कैसे बातचीत करते? हाँ, कहा जाता है
कि 1 वर्ष हो गया था, एक बुढ़िया भी ना जाने कैसे वहां नीचे उतर गई, और जब वो नीचे उतर गई उसने जा करके कहा कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, आप कुछ सहायता कर दीजिए। उन्होंने अपनी एक मुंदरी उतार करके उस बुढ़िया को दे दी और फिर से आज्ञा कर दी कि आज के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कौन आएंगे? दुनिया की चाहनाएं लेकर आने वाले। वाणी में कहा गया, बीच आवे जावे सुदागर, वास्ते फानी कुफर। इस माया के लिए मेरे पास आएंगे, माया के लिए आने वालों के लिए रास्ता बंद कर दिया जाए। वो रास्ता बंद हो गया। अब यहाँ पर जिन सुंदर साथ ने भी तन छोड़े थे, जिनके तन छूट गए थे, उनको, उन सुंदर साथ को वहीं पर ही गुम्मट जी के चारों तरफ समाधि अवस्था में बिठा दिया गया। और वहां पर ये जमीन पहले नीचे थी और आज भी हम कुछ सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाते हैं। वहां पर क्या कहते हैं, ये है ब्रह्म चबूतरा, जहां पर वो सुंदर साथ जिन्होंने तन छोड़ दिया। सुंदर साथ जी, तन छोड़ना आसान बात नहीं है। बड़े बड़े सूरमे हुए जिन्होंने अपने शरीर को तलवारों से कटवा दिया, तन छोड़े उन्होंने भी। पर यहाँ पर जिन सुंदर साथ ने तन छोड़े, अपने प्रीतम का बिछोहा सुन करके तन छोड़ देना। वाणी कहती है, सुनत बिछोहा हादी का, साबित राखे पिंड, सोन ही वतनी, वतनी अखंड। मतलब सुनत बिछोहा हादी का, साबित राखे पिंड। जो अपने शरीर को अपने पति का बिछोहा समझ करके तन को छोड़ देती है, वो परम धाम की आत्मा नहीं है। लालदास जी कहते हैं कि सब सुंदर साथ ने तो तन छोड़ दिया, मैं भी सेवा में था, लेकिन मैं अपना तन नहीं छोड़ सका। क्यों नहीं छोड़ सका? क्योंकि मेरे धनी का ये हुक्म नहीं था। उन्होंने उनको आज्ञा दे दी थी कि आप बीतक का शुभ प्रारंभ करेंगे, बीतक आपके द्वारा लिखी जाएगी। उन्होंने पंचमी के दिन ही बीतक को लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने इसी बीतक में बहुत सुंदर लिखा है कि जो पशु है ना, वो भी अपने साथी के लिए, यदि उनका जो साथी है वो तन छोड़ देता है, वो भी, उनकी प्रीत इतनी ज्यादा है, वो भी अपने तन को छोड़ देते। एक हॉर्नबिल नाम का जानवर, पक्षी होता है, वो पक्षी जो है क्या करता है, दोनों मिलकर के, नर और मादा, अपना बहुत सुंदर घोंसला तैयार करते हैं। उस घोंसले में दोनों मिलकर के रहते हैं और जो नर है वो बाहर निकलता है, जा करके जो भी दाना पानी लेकर के आता है और ला करके अपने मादा पक्षी जो है उसको खिलाता है। उनके जब अंडे भी हो जाते हैं, बच्चे भी निकल आते हैं, ना बच्चे बाहर निकलते हैं, ना ही मादा जो है पक्षी बाहर निकलती। अगर नर जो है हॉर्नबिल जो भोजन लेने जाता है, किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाए, वो घोंसले से मादा जो है और बच्चे जो है बाहर नहीं निकलते, वहीं तड़फ तड़फ करके अपनी जान दे देते हैं, लेकिन बाहर नहीं जाते। इसी तरह से एक सार्स पक्षी है जिसे लव बर्ड भी कहा जाता है। दोनों मिलकर के आकाश से अगर जा रहे हैं, एक पक्षी गिर जाए किसी के तीर से या किसी कारण से
दूसरा पक्षी भी जमीन पर गिर जाता है और उसको देख करके वो भी तड़फ तड़फ करके अपने प्राण त्याग देता है। कहते ये पशुओं की रीत है। ये जो पशु हैं या पक्षी हैं, वो इतना प्रेम करते, हमसे कछुए ना हुआ ना कछुए आई रीत। यदि ये पशुओं की रीत ऐसी है, मैं अपना तन नहीं छोड़ पाया। मैं भी बहुत चाह रहा था, मैं कैसे रह गया, कैसे इस तन को मैंने रखा। तो क्या वो सुंदर साथ नहीं था? लेकिन धनी की जो हुक्म है, धनी का हुक्म था कि ये बीतक आपके द्वारा लिखी जाएगी। ये बीतक उन्होंने आज के दिन ही लिखनी प्रारंभ की, सावनवदी की पंचमी को। और कहा जाता है कि भादों की अष्टमी के दिन जब बीतक लिखी गई, लिख करके उन्होंने चरणों में रखा और वहां पर अपना सिर रखा और बाद में सिर नहीं उठा। यदि ये भी कहा जाता है कि ये बीतक जो है 1 माह के अंदर पूरी हो गई। ये बीतक 1 माह में नहीं लिखी गई, इसको लिखने में कहा जाता है कि लगभग 1 साल लगा। क्योंकि जिन्होंने तन उस समय तो छोड़ दिए सुंदर साथ ने, उनके नाम जैसे जसिया है, गोदावरी है, संत भाई हैं, वल्लभ दास जी हैं, कितने सुंदर साथ ने तन छोड़ा। और उसके बाद कुछ दिनों तक भी सुंदर साथ तन छोड़ते गए और उनके सबके नाम बीतक साब में आते हैं। और यहाँ तक कि एक बीतक के अंदर ये भी आता है कि जब मुकानदास जी किसी काम के लिए कुछ बाहर गए, तो ये सारी सेवा लालदास जी को दे के गए कि आपको इन सुंदर साथ की सेवा करनी। फिर हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने 1 महीने के बाद ही तन को छोड़ दी। इसको बीतक को लिखने में समय लगा और उसके बाद उन्होंने बीतक को लिख करके चरणों में रख दिया। आज वो बीतक हम पढ़ते। और सुंदर साथ जो है, तीज के दिन धाम चलने के प्रकरण बोलते हैं और चौथ को भी। जैसे कि प्रकरण है, अब हम धाम चलत है, तुम हो जो सबे होशियार, खिन की विलम ना कीजिए, जाए करो करा। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम, अब हम रेहो न जावही, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवही, संसार लगत अब। ये प्रकरण जो है 1748 के बाद जब मार्फत सागर उतर गया, उसके बाद ये सब प्रकरण उतरे। क्या हमारे धनी ने हमारे लिए ये कहा कि सुंदर साथ जी, मैं तो तन छोड़ रहा हूं, आप भी अपने अपने सभी तन छोड़िए और चलो हम परम धाम में चलते? क्या ऐसा हमारे प्रीतम कर सकते? क्या वो परम धाम वापस लौट गए? ये कुछ प्रश्न पैदा होते हैं। अब ये जो जितने भी प्रकरण उतरे हैं, जो किरंतन ग्रंथ के अंदर रखे गए, ये प्रकरण जो है उन्होंने उस समय उतारे जब वाणी उतर गई गुम्मट जी के अंदर। ऊपर जो ईशान कोने में गुमटी बनी हुई, उन्होंने वहां बैठ करके चितवन की। चितवन के में हम सब सुंदर साथ को भी सिखापन दी कि हे सुंदर साथ जी, मैं भी चितवन कर रहा हूं। सर इंद्रावती जी क्या तुम कह रही है कि मैं भी चितवन कर रही हूं, आप भी चितवन कीजिए। यदि जिस रास्ते पर बड़े चलते हैं, उनके अनुयायी हों, जो उनके सुंदर साथ हो, उसी रास्ते पर वो भी चलते हैं। उन्होंने वो करके हमें दिखाया कि मैं भी चितवन कर रहा हूं, हे सुंदर साथ जी आप भी चितवन कीजिए। जब उनके अंदर इतना विरहा बढ़ गया,
उन्होंने कहा कि अब मुझे एक पल भी इस संसार में न रह करके हर पल उन सुखों में डूबना है, हर पल के लिए वो आनंद में डूबना है जो मेरे परम धाम के सुख है। उन्होंने उस अवस्था में चले गए पंचमी के दिन, चौथ के दिन। और हम सब सुंदर साथ को भी कहा, सुंदर साथ जी, इस संसार में कोई सुख नहीं है, आप सब भी प्रेम में डूब जाइए, मैं भी उस आनंद में डूब रहा हूं। हमें इन प्रकरणों में बताया, हम अगर इन सिर्फ प्रकरणों को तीज के दिन और चौथ के दिन पढ़ेंगे, पढ़ते रहें, तो रोए 2 दिन, या सफेद कपड़े पहन लें, कुछ खाना ना खाएं, स्तन को भोजन ना दें, तो इसी तरह से याद करें। हाँ, अगर सिर्फ इसलिए हम याद करें कि आज के दिन हमारे प्रीतम हमें छोड़ करके गए थे, हमें भी उसी रास्ते पर चलना है। अगर हमसे भोजन ना खाया जाए तो ये सिर्फ 2 दिन ही क्यों, तीज और चौथ का दिन ही क्यों, ये हमारा पल पल ऐसा बीतना चाहिए। हमें पल पल याद करना चाहिए, हमें पल पल ये एहसास होना चाहिए कि हमारे धनी क्या चले गए वो, यदि वो परम धाम में क्या जा सकते हैं? वो तो कह रहे हैं, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सकिया पार इंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। वाणी में भी जी कहा, मैं तुम्हारे कारण जाए ना सकिया पार इंड, मैं तुम्हारे कारण परम धाम में नहीं जा सकता, और जब मैं जाऊंगा तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड, ये सारा ब्रह्मांड अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, रहेगा नहीं। वाणी में एक खुलासा में एक चुपाई आती है, मुसाफ हादी गिरो चली, पीछे दुनी रहे क्यों कर, खेल किया जिन खातर, वो जागे अपनी सरहद पर। मुसाफ हादी गिरो चली, अगर राज्य चले गए तो परम धाम की आत्माएं कैसे रह सकती हैं जहां पर? परम धाम में तो सबने इकट्ठे जाना, ओड़े भेले जागसी भेले, खेल देखा सबो एक, बातें कर सी जुदी जुदी विध विधि की विधि। अर्थात हम सब वहां इकट्ठे, हम अपनी पारातम में जागृत होंगे। यहाँ पर वो मेला होगा 36,000 संयन का, जब 36,000 आत्माएं जागृत हो जाएंगी, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और 24,000 ईश्वरी सृष्टि, एक भी अगर आत्म रह जाएगी तो धनी नहीं जा सकते। हमें सोचना चाहिए, ना जाने कौन सी आत्मा आखिरी होगी जिसके कारण ये खेल रुका हो। हमें यही सोचना चाहिए कि मैं ही आखिरी आत्म हूँ और मेरे कारण से ये खेल रुका हुआ है, और मुझे अपने घर जाना है। मुझे अगर प्रीतम के सुख पाने हैं तो मुझे ध्यान में डूबना ही पड़ेगा। जो रहनी उन्होंने करके दिखाई, करके दिखाया, हमें भी वो करनी है। वाणी कहती है, हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले ना सके हादी चाल, चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। तभी कह रहे, मुसाफ हादी गिरो चली, पीछे दुनी रहेगी। पर सारे संसार, अगर परम धाम की आत्माएं चली गई, अक्षातीत चले गए, तो ये ब्रह्मांड क्यों खड़ा हुआ है? ये ब्रह्मांड सुंदर साथ जी हमारे कारण रुका। तभी तो कहा, नेक राखी रात खींच के, सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर खेती बेर है। नहीं तो इस ब्रह्मांड को खत्म करने में कितनी देर लगती, ये ब्रह्मांड कभी भी समाप्त हो सकता है। हमारे कारण इसी रात को खींच दिया गया, लंबी कर दी गई। अब हमने जब चलना है, ये सब हमारे ऊपर। अब जिन सुंदर साध को वहां पर सुंदर साध जी समाधि अवस्था में बिठा दिया गया, ये क्या कहलाता है? आज भी ब्रह्म चबूतरा कहा जाता है। ब्रह्म चबूतरा, क्योंकि आत्माएं ध्यान अवस्था में है। यदि आप बैठोगे ना वहां पर गुम्मट जी के पीछे, उस कुंडे के दीवार के सामने, आपको एक एहसास होगा कि नीचे से आपको कोई प्रेम दे रहा है, कोई
बहुत प्रेम से आपको सहला रहा है, जैसे माँ लोरी देकर के बच्चे को सुलाती है। इस तरह से आपको एहसास होगा। आप उस गुम्मट जी के अंदर जा करके बैठ जाइए, वहां की वाइब्रेशन ऐसी आपको आएगी, आप आंखें बंद कर लोगे कि तो खुलेगी नहीं आपकी आंखें। चाहना नहीं होगी कि मैं आंखें खोल करके इस संसार को देखूं, लेकिन धनी को पाने का दर्द हमारे अंदर वैसे ही होना चाहिए। अगर हम भी एक दिखावे की ध्यान में बैठेंगे तो कुछ समय बाद ही हमारा ध्यान टूट जाएगा, हम उठ जाएंगे। लेकिन यदि किसी को पाने की चाहना होगी हमारे अंदर, कहते पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पंचावे मीने पलप। एक पल के लिए भी हमारा तन स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, हमारे श्वास स्थिर हो गए, हमारी सुरता स्थिर हो गई, हमारा निरस स्थिर हो गया, तो हमारा ध्यान लग जाएगा। तन थिर, मन थिर, पवन थिर, सुरत निरथिर हुए। कहे कबीर, या पलक की कल्पना पावे को। कोट कल्प तप ही तप कर लो तो धनी शायद ना मिले। यदि हमने एक पल से भी अंदर से याद किया ना, एक आह हमारे अंदर से निकली, तो हमारे धनी हमें अवश्य ही मिलेंगे। ये वो कुंडा है, ये गुम्मट जी है। आज यदि हमारा शरीर पहले छूट जाता है ना सुंदर साथ जी, अगर इस तन में रहते हुए हमारी आत्म जागृत हो जाती है, तो ये हमारे जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा। जैसे हमारा मूल मिलावा हमारे परम धाम के अंदर वो पांचवी हवेली में, जहां पर भी वो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा तैयार। जो भी आत्माएं तन छोड़ करके वहां पहुंचती हैं, वो कुंडा खड़कता है, कहते हैं आज भी। और हमारी आत्म अपने धनी के चरणों में, उस धाम हृदय में जा करके विराजमान हो जाए। कहा जाता है कि रतन दास जी, जिसे हम बड़े महाराज जी बड़े प्यार से कहते, अपने घर से चले, कहने लगे, अब शेरपुर से चले, जुगलदास जी को बुलाया, मैं पन्ना जी में जा रहा हूं। क्योंकि कहा जाता है उनको बुलाया गया था कि आपको धर्म गुरु बनाया जाएगा। यदि वहां से कोई भी बुलावा आता है, उन सुंदर साध को वहां पहुंचना ही पड़ता है। फिर परमहंस जी को भी संदेशा आ गया कि आप यहाँ आइए, धर्म गुरु बनिए। चल दिए, वहां पहुंच गए बनारसो बहन जी के घर। बनारसो बहन जी के घर रहे कुछ दिन। कितने प्यार सुंदर साथ सारा इकट्ठा होने, सब सुंदर साथ इकट्ठे होकर के कहने लगे, चलो आज आजकल भगत जी के घर चलते हैं, आशा बहन जी और भगत जी को मिलकर के आते हैं। सभी सुंदर साथ को लेकर के जैसे ही वो आशा बहन जी के घर मॉडल टाउन में पहुंचे, आशा बहन जी कहने लगी, महाराज जी आप तो खुद आओ ही आओ, अच्छी लगता है हमें आना, ये सारी फौज क्यों इकट्ठी करके ले आते हो? कहने लगे, आशा ये वो सुंदर साथ हैं जिनके साथ परम धाम में हम बैठे हुए हैं। ये सुंदर साथ कोई साधारण सुंदर साथ नहीं है, आने पर खुश होना चाहिए। सबको बिठा और भोजन करवाओ। खिलाया पिलाया। सुंदर साथ तो कुछ चले गए अपने अपने घरों में, कुछ सुंदर साथ कुछ रह गए। कहा जाता है कि प्रातः काल के समय वो ध्यान ऐसे बैठ गए। आशा बहन जी कहते, महाराज जी कुछ लोगे? कहते हाँ, जाओ जा करके मेरे लिए जूस बना करके लेके आओ। मौसमी घर में थी, मौसमी का जूस निकालने में कुछ टाइम तो लगा। जैसे ही वो जूस लेकर के आई, तो महाराज जी आज बात नहीं कर रहे। महाराज जी भी वैसे ही बैठ के उस ध्यान अवस्था में चले गए, अपने प्रीतम के साथ जाकर के समा गए, उनके दिल में समा गए। कहा जाता है कि इधर उसी ही कुंडा, जो लच्छीदास जी का कुंडा है, वो खड़क गए, अंदर चले गए।
परिक्रमा करने लगे। पुजारी जी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने देखा, अरे शेरपुर वाले महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। परिक्रमा करते तो दिखे, और उसके बाद थोड़ी देर में ही फोन की घंटी ऑफिस में बजी। दूसरा फोन था उस समय, कि महाराज जी जो है चले। और वो ढूंढ रहे कि महाराज जी यहाँ आए, यहाँ आए, और वो तो अपने धनी के पास पहुंच गए, धनी के चरणों में। आज भी उनको याद करूं, शेरपुर में जाकर के वहां के एक एक कण में ऐसा लगता है कि वो खुद बैठे हुए हैं, सबको कैसे प्रेम दे रहे हैं। परमहंस भी जाया नहीं करते, तो हमारे धनी कैसे जा सकते हैं। वो आज भी हमें मिलते हैं, वो आज भी हमें गले लगाते हैं, पर मिलने की चाहना होनी चाहिए। वो आए तो सही, लेकिन उन्होंने कहा मुझे संसार की प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे किसी धर्म गुरु की जो पद है मुझे मुझे नहीं लेना। उन्होंने इस पद को ना लेने के कारण ही भले इस शरीर से लीला बंद कर दी। आज हम इसी मान के लिए, इस प्रतिष्ठा के लिए पागल हुए हुए हैं सुंदर साथ जी। ये हमें प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, हम ट्रस्ट के बहुत बड़े मेंबर बनना चाहिए, हमें ये हमारा होना चाहिए। उन्होंने जीते जी संसार को छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं चाहिए मुझे ये सब। बहुत से उस स्थान की हमें महिमा को समझना चाहिए। उस पन्ना जी की कितनी बड़ी महिमा है। कहा जाता है एक महात्मा जी थी, वो परिक्रमा कर रहे थे। वहां पर परिक्रमा करते हुए वो सीढ़ियों के साथ साथ इस तरह से चल रहे थे कि उनका पांव जो है कहीं ऐसी जगह ना लग जाए जहां जहां परमहंस जो है वहां बैठ करके ध्यान में बैठे हुए। बहुत देर में कहा जाता है कि जब उनकी परिक्रमा पूरी हुई, तो वहां के सुंदर साथ ने पूछा, महात्मा जी क्या बात है, आप बहुत धीरे 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 परिक्रमा कर रहे हो, पैर भी नहीं थोड़ा सा आगे जाने देते। कहने लगे क्या करूं, यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, वो परमहंस बैठे हुए हैं, मैं उनके ऊपर कैसे कदम रख दूं, मैं अपने चरण उनके ऊपर कैसे रख दूं। तो हमें अपनी अंतर्दृष्टि खोल करके उस ब्रह्म चबूतरे की महिमा को समझना चाहिए, उस पन्ना जी की महिमा को समझना चाहिए। अगर हम भी सुंदर साथ जी अपनी आत्म को जागृत करते हैं, तो हमारी आत्मा भी यहाँ आएगी। तभी कहा जो कदी आगे चली, जिमी बैठी इन जिमी माहे, पांचों मिले पांचों में, रूह अपनी असल छोड़त नहीं। यदि हम अपना तन इस संसार में रहते हुए छोड़ देते हैं और जागृत होकर के चलते हैं, हमारी आत्मा अपने जीव के साथ इस मूल मिलावा में इंद्रावती जी के धाम हृदय में जाकर के अवश्य ही विराजमान हो जाएंगी। वो आत्मा जो है जीव को भी नहीं छोड़ती। कहते जीव जिसने आत्माओं का संग कर लिया, वो कैसे छोड़ सकते हैं। उसके अंदर भी वो परम धाम की शोभा बस जाती है, आत्मा के अंदर तो वो शोभा बसी हुई है। इसलिए हमें भी अपनी आत्म को अवश्य ही जागृत करना है सुंदर साथ जी। ये पद्मावती पुरी धाम की महिमा, तभी तो कहा इन दिहोरी की सब चूमसी खाक, सिरदार मेहरबान दिल पाक। इस दिहोरी पर सब आकर के सिजदा बजाएंगे। सब राजा महाराजाओं ने भी आकर के सिजदा बजाया। यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी, जिनको सेवा दी गई थी, महाराजा जी सो क्या एक देखत है हम तुम, तिस वास्ते सेवा साध की
सौंप चलत है। उन्होंने सेवा दी थी कि सुंदर साध की आपको सेवा करनी। उन्होंने सुंदर साध की कैसे सेवा की। उन्होंने जागने के कार्य के लिए केसर बाई, आप आगे चल के केसर बाई को भी सुनेंगे। केसर बाई जो है एक युवा स्त्री थी, बहुत ही ज्यादा युवा। उसको अपने वस्त्रों का भी बिल्कुल भी एहसास नहीं था, मुझे अपने वस्त्र पहने हैं या नहीं पहने। वो धर्म के हिसाब से कई कई स्थानों पर जैसे धाम की यात्रा करने जाते हैं, द्वारका की तरफ जा रही थी, नौतनपुरी में रुकी। और नौतनपुरी में जब रुकी एक सराय के अंदर, वहां उसको क्या एहसास हुआ, उसको कोई कह रहा है कि तुम द्वारका ना जा करके पन्ना जी में जाओ, पन्ना जी में जा करके दर्शन करो। उसने कहा जाता कि वहीं पर सबको छोड़ा और पन्ना की ओर निकल। जब पन्ना जी में पहुंची, महाराजा छत्रसाल जी सिंहासन पर विराजमान थे, बहुत से सब बैठे हुए थे। नीरत भी कहा जाता है उस समय चल रहा था। उस केसर बाई ने वहां जाकर के पहुंच के देखा कि छत्रसाल जी तो नीरत देख रहे हैं, ये तो पूरी तरह से माया में डूबे हुए। उसने एक इशारे मात्र में अपने नाखून को पकड़ा और सिर को पकड़ा और नाक को पकड़ा। कहा कि महाराजा छत्रसाल, मैं तो तेरी बड़ी महिमा सुन करके यहाँ आई थी, तुम तो पूरी तरह से नाक से शिख तक माया में डूबे हुए। तो महाराजा छत्रसाल जी ने भी बड़े ही उसी हिसाब से जैसे केसर भाई ने इशारा किया, उन्होंने कहा कि नख से शिख तक मैंने इस माया को अपने पैरों के नीचे दबा रखा। वो समझ गई बात को, उसे समझाया गया। मंजली रानी उस समय वहां पर थी। मंजली रानी को कहा गया कि तुम इसे समझाओ, और उसको कहा कि तुम्हें संसार की लोक लाज का ध्यान करना चाहिए। परम धाम का भी उसको ज्ञान दिया, ईश्वर ब्रह्मांड का, अक्षर का, योग माया का, परम धाम का ज्ञान दिया। तुम्हें इस संसार में रहते हुए मर्यादा का पालन करना चाहिए। कहने लगी, किस बात की मर्यादा? इस संसार में हम जैसे आए थे, हमें इससे शरीर को नहीं देखना चाहिए। हम अनंगे ही तो आए थे इस संसार में, क्यों कपड़े पहने जाए? कहने लगे, सबकी नजर एक जैसी नहीं होती। संसार में रहते हुए हमें नारी जो है के अंदर लज्जा होनी चाहिए, ये आभूषण है। उसको अच्छी तरह से समझा करके उसको कपड़े इत्यादि पहनाए गए। परम उसके परम धाम का पूर्ण ज्ञान लिया, लेकर के उनको वहां भेजा। कहां पर? नौतनपुरी के अंदर। कहा कि आप नौतनपुरी में जाइए और जा करके जागने का कार्य कीजिए। और आज भी नौतनपुरी में सबसे पहले नाम किसका आता है? केसर बाई का ही। नेपाल में भी बहुत से सुंदर साथ को भेजा गया, और इधर पंजाब की तरफ भैया सीताराम जी को भेजा जागने के कार्य की। और भी बहुत से स्थानों पर भेजा, क्योंकि उनको सेवा दी गई थी कि आपने जागने का कार्य करना। और उन्होंने जागने का कार्य किया। और पन्ना जी के अंदर ही कहा जाता 30 वर्ष तक ईश्वरी सृष्टि का राज्य रहा। उन्होंने वाणी को पढ़ा, वाणी को आगे बढ़ाया। वहां पर सेवा जो है वो चल देती है। जैसे अष्टपहर की सेवा सुंदर साथ किया करते थे। आखिर के समय में हम इस बीतक में अष्टपहर की सेवा को सुनेंगे। आज भी वो सेवा वैसे ही वहां पर चल रही है। वहां पर सेवा की जाती है जैसे साक्षात शिव जी के स्वरूप की पहले सेवा होती थी, वो सेवा चली चली
चितवनी भी वहां पर चलती रही, पर कुछ समय पर उसके बाद कहा जाता है 70 साल तक जीव सृष्टि का राज्य हो गया। उन्होंने वाणी को समझा, थोड़ा पढ़ा तो सही, वाणी को पढ़ा तो सही, पर उसमें कर्म कांड ज्यादा चल। जो लो अग्यारी रही, बहुत चा धरे, फेर ठंडे पड़ते गए, लाल कहे अंग ठरे। लालदास जी कहते हैं जो लो अग्यारी रही, बहुत 1748 बल्कि 51 तक कैसे सुंदर साथ ने चितवनी की परम धाम के अखंड सुखों को लिया। अष्टपहर की लीला परम धाम की लीला की तरह यहाँ पर भी चलती रही। और उसके बाद 30 साल तक कुछ वाणी का प्रचार प्रसार तो हुआ, वाणी को फैलाया तो गया, पर धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया थी वो बंद हो गई। चितवनी की प्रक्रिया बंद हुई, पर परमहंसों ने, जितने भी परमहंस हुए, उन्होंने इस लीला को चलाया। लिखा हुआ है वाणी के अंदर, मौजा भी पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ आखिरी का जब समय आएगा तो ये वाणी फैलेगी, वाणी का मंथन होगा, सभी सुंदर सा चितवनी में डूबेंगे। जब वाणी चारों तरफ पानी की तरह फैलने लगे, बारिश जैसे होती है उसी तरह ये वाणी फैले, सभी सुंदर सा चितवनी की तरफ चले, चितवनी में डूब जाएं, तो समझ लेना कि वो आखिरी का समय आ चुका है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि मेरी एक ही इच्छा, क्या इच्छा है, मैं वो समय देखूं गुम्मट जी की तरफ, चारों तरफ सब सुंदर साथ चितवनी में डूब चुका, सब चितवनी में बैठे। हमारा भी यही दर्द होना चाहिए दिल में कि हम इस वाणी को फैलाएं, सब सुंदर साथ के अंदर चितवनी की महिमा को फैलाएं। जैसे कि सुंदर साथ चितवनी करके प्रातः काल उठ जाते हैं, चितवनी करते हैं। हमारा सिर्फ प्रातः काल ही चितवनी नहीं होनी चाहिए, हमारा पल पल धनी के प्रेम में डूबना चाहिए। खाते पीते सोते सुपन सोबत जागृत, धाम ना छोड़े माशूक को जाकी हक सो निस्बत। तभी ही हम अपने घर चल सकेंगे। ये महिमा है हमारे पन्ना जी की, पन्ना जी के अंदर ही हम सब 36,000 सुंदर साथ का मेला होना। कहते ठौर ठौर थाने भे मेला हुआ मध देश। सब जगह जो भी बने हैं वो ठौर ठौर थाने भे, थाना क्या, ज्ञान केंद्र खुलने चाहिए, ज्ञान के केंद्र खुलने चाहिए। मंदिर तो हम बनाते हैं, मंदिर की शोभा बनानी चाहिए, लेकिन मंदिर भी ऐसे होने चाहिए जहां पर वाणी फैले, जहां पर वाणी जो भी आए उसको वाणी सुनाएं, सबको जागने के रास्ते पर चलाएं। तभी कहा ठौर ठौर थाने में मेला हुआ मध्य देश। हमारा मेला कहाँ होना है? मध्य देश, मध्य प्रदेश, जो हमारे पूरे देश का मध्य है, ये सेंटर बिंदु है। और यहीं पर ही सब ने इकट्ठे होना है और सभी ने आकर के यहाँ पर सिजदा बजाना है। प्राणनाथ जी के चरणों में सिजदा बजाएंगे सब, तभी आखिरत का समय होगा। ये पद्मावतीपुरी धाम, जहां पर सभी कहते चक्रवर्ती राजा हो, जैसे कि वाणी में भी आता है महाराजा छत्रसाल जी, जिन्होंने आकर के सेवा की, सब सुंदर साथ की सेवा को उन्होंने संभाल लिया। सबको उनके तन से 24 वर्ष की लीला हुई, 40 वर्ष की जो लीला है, 16 साल की जो लीला है उनकी स्वामित्व की, वो किसके द्वारा हुई? महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा 24 वर्ष और शिवजी साहब के द्वारा 16 वर्ष की। उनके तन से ये 40 वर्ष की लीला होना कोई छोटी मोटी बात नहीं। ये शोभा उन्होंने छठे दिन में मोमिनों को दी, और ये छठा दिन चल रहा है, और छठे दिन में मोमिन कितनी कितनी सेवा करते हैं, कैसे अपने धनी को जाहिर करते हैं। कहते हैं कि राजे ने कहा मैंने तो तुम्हें जाहिर कर दिया,
अब तुम कितना मुझे जाहिर करते हो। ये हम सब सुंदर साध के ऊपर निर्भर करता है। हम जितना जागने की तरफ जल्दी चलेंगे, ये लीला, ये खेल तभी समाप्त हो जाएगा। धनी ने जो कहा है वो कार्य हमें करना है। इस सतवानी मत के लियो जो इनको सार, इन सार में कई सत्य सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। सुंदर साथ जी, वाणी का मंथन करना, जागने के राह पर चलना है, अपनी आत्म को जागृत करना है, सभी की, अपना ही नहीं, ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनाना, तभी हम परम धाम की आत्माएं कहलाएंगे। सुंदर सा जी, कल की जो बीतक चलेगी, उस बीतक में हम कल सुनेंगे तीन स्वरूप की बीतक क्या है। तीन स्वरूप की बीतक लिखते हुए, तीन स्वरूप कौन से हैं, बीतक किसे कहा जाता है। पहली चौपाई जो है, विषय पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो व्यास के ताको करो विचार। उन राजाओं का नाम इस बीतक में क्यों लिया जाता है। राजाओं के नाम लिखने की क्या जरूरत थी। सतयुग किसे कहते हैं, त्रेता किसे कहते हैं, द्वापर किसे कहते हैं, कल युग किसे कहते हैं, इनके चरण क्या है, उन सबको विस्तार पूर्वक हम कल की बीतक में सुनेंगे। अगर ये बीतक पूरी हुई, उसके साथ परम धाम की हमारा इश्क रबद कैसे हुआ, इश्क रबद की बातें हम सुनेंगे। परम धाम में बैठ करके हम कैसे ब्रिज में आए, कैसे रास में आए, और कैसे इस जागने ब्रह्मांड के अंदर आए। परम धाम से आने से लेकर परम धाम के जाने तक की 7 दिन की लीला जो है इस बीतक में कही गई। इन 7 दिन की बीतक जो है, एक एक बात को लेकर के हम इस 30 दिन में इस बीतक का श्रवण करेंगे। आज पहले दिन की बीतक थी। ये पहले दिन की बीतक श्रावणवदी की पंचमी को शुरुआत होती है। सुंदर साथ जो है, पंचमी दिन की बीतक को सुन करके ही सबने भोजन किया था, खाना खाया था। हमारा भोजन कब होगा, हमारा भोजन तो चितवनी से शुरू होगा और चितवनी पर ही समाप्त होगा। हम बड़े प्यार के साथ इस बीतक को श्रवण करेंगे। 30 दिन तक, जो भी 15 अगस्त तक हमारी बीतक ये चलेगी। तो आज जो है हम सब मिल करके चौपाई को दोहरा देंगे। भीष्म प्राण की जो चौपाई पहली है मिल करके बोलेंगे और कल से हम बीतक का प्रारंभ करेंगे। विषय पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटन कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी।